औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो मेरी बड़े ही अहम पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का कोटा अनाउंस हो चुका है और ये जॉबियन पीपल्स के लिए है जो लोग ऑलरेडी सर्विस कर लिमिट 5 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 5 ईयर है तो वो लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं सियारों की रोशनी में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ज़ोडिक साइन है जो कंपटीशन एग्जाम पास कर सकते हैं, कौन सी ऐसे योग हैं जो आपको प्रोमिनेंट बनाते हैं और कौन कौन से ट्रांजिट में ज़ोडिक साइन है जिनके मज़ीद इनको कवर करने के चांसेस बनते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को भी रिसीव हो सकें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़ोडिक साइन बताऊंगी जिनमें कंपटीशन एग्जाम को कवर करने की एबिलिटी होती है। इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है विर्गो। अब विर्गो में क्या क्वालिटी होती है कि वो जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों की एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इनका लॉर्ड मरकरी बनता है। मरकरी इंटेलिजेंस और विजडम का प्लैनेट है। अब ये लोग जब भी किसी चीज़ के पास से गुजरते हैं तो इनको उसका पूरा बायोडाटा समझ आ जाता है। इनकी सेकंड जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो है फोकस। इन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में आकर कहाँ पर मार खाते हैं कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, जबकि विर्गो इस मामले में सबसे अच्छे होते हैं। ये बहुत जल्दी फोकस करते हैं और इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये जितना मर्जी टाइम को फोकस करना पड़े ये कर लेते हैं। इनकी तीसरी प्रोमिनेंट क्वालिटी जो इनको एग्जाम पास करने में मदद देती है वो है इनकी प्रिसीजन पावर। ठीक है, इनके अंदर टीम वर्क की भी क्वालिटी होती है। ये लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ज़ोडिक साइन की जो बहुत जल्दी जिनमें कंपटीशन एग्जाम को पास करने की कैपेबिलिटी है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का रूलर प्लैनेट सैटर्न बनता है। सैटर्न मैंने आपको बताया है हार्ड वर्किंग का प्लैनेट है, जस्टिस का प्लैनेट है। और कैप्रिकॉर्न पीपल जो हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको किसी भी काम में लगा दिया जाए तो ये तब तक उस काम को नहीं छोड़ते हैं जब तक उसमें कामयाबी ना हासिल कर लें। जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी अनथक मेहनत करनी पड़े ये करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं थकते। सेकंड, इनकी बहुत प्रोमिनेंट क्वालिटी होती है, ये लोग डिसिप्लिन होते हैं, बड़े ही डिसिप्लिन्ड और गुड मैनर्स के साथ चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। ये कभी ऐसा नहीं करते कि इधर से एक चीज़ को पकड़ ली, उधर को छोड़ दी, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, बल्कि ये एक डिसिप्लिन के साथ थॉरली किसी भी चीज़ पर चलते हैं, एक अच्छा रास्ता अपनाते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ चलते हुए उसको मुकम्मल करते हैं। फिर इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन होते हैं, यानी जो जिस चीज़ को लेने का पाने का इरादा कर लेते हैं अनथक मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और ये उस पर कामयाब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी जिसको मैं जुनून कह दूं तो चलेगा वो ये कि ये लोग बहुत क्रूशियल होते हैं टूवर्ड सक्सेस। ये कामयाबी हासिल करने के लिए इनको जितनी भी एफर्ट करनी पड़े, इन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाएं तब भी ये लोग हार नहीं मानते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लगे रहते हैं। और सैटर्न जस्टिस का प्लैनेट है, जब आप मेहनत करोगे तो वो आपको दिलवाएगा और वो आपको वो दिलवाएगा जो कोई भी नहीं दिलवा सकता है। तो इस तरह कैप्रिकॉर्न पीपल भी बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और इनके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने की।
अब हम बात करेंगे थर्ड ज़ोडिक साइन जो कि ये एबिलिटी रखता है, वो है स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? ये पैशनेट होते हैं, इनके अंदर पैशन बहुत होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी जगह पर कामयाब होने के लिए पैशन होता है। अगर आप में पैशन नहीं है, आप हार मान रहे हैं, छोड़ रहे हैं, थक रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। इनकी दूसरी बड़ी क्वालिटी डिटर्मिन रहते हैं। ये लोग अपनी बात से नहीं हिलते हैं, जिस जगह पर फोकस कर लेते हैं लगे रहते हैं। अब इनका रूलिंग प्लैनेट क्या है? मार्स। मार्स एनर्जी का प्लैनेट है। मार्स आपको मेहनत करवा देता है। मार्स फिजिकल वर्कआउट भी करवाता है, मेंटल वर्कआउट भी करवाता है, यानी कि वो आपको थकने नहीं देता है। तो यही वजह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद कामयाब हो जाते हैं। फिर रिसोर्सफुल पीपल होते हैं, यानी कि इनको अगर आप रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो ये लोग बहुत अच्छे अंदाज से उनको यूटिलाइज करते हुए कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर इनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो ये अल्टरनेटिव फाइंड कर लेते हैं। क्यों? फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और ये अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कामयाब रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं कि और कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लिए सबसे बड़ी बात चैलेंजेस को फेस करना होता है। अगर आप उन चैलेंजेस पर ओवरकम नहीं कर पाते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए जब भी आपको रहना है, काम करना है, तो बहुत फोकस करना है और चैलेंजेस को कवर करना है। बाकी मैं आपको रेमेडीज भी इनकी बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इनको जो भी कंपटीशन वगैरह फेस करना पड़े ये करते हैं, ये बिल्कुल नहीं थकते हैं। और मार्शियन एनर्जी जब भी मैं आपको बताती हूँ कि किसी के साथ जुड़ जाती है, वो पर्सन दूसरे लोगों में इस एनर्जी की वजह से प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि वो हार नहीं मानता और वो कंसिस्टेंसी से लगा रहता है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि कंपटीशन एग्जाम में कामयाब हो सकते हैं, वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस में कहती होती हूँ कि ये इजादात का साइन है। एक्वेरियस जो है वो इन्वेंशन, इनोवेशंस, इन चीज़ों को डिनोट करता है। एक्वेरियस के पीपल भी सैटर्न की रूलरशिप में आते हैं। एक्वेरियस को भी सैटर्न रूल करता है और सैटर्न जस्टिस और हार्डवर्किंग का प्लैनेट है। अब क्या है? ये लोग सबसे बड़ी क्वालिटी इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। ठीक है, ये आपकी मेरी सोच पर नहीं चलते हैं, इनकी अपनी सोच होती है और उस पर ये चलते हैं। तो इनकी सोच आपसे, मेरे से, हम सब से मुख्तलिफ होती है। तो ये लोग अपने मुख्तलिफ अंदाज की वजह से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आ जाए ये बिल्कुल नहीं घबराते हैं। ये उस प्रॉब्लम को ऐसे ज़बरदस्त अंदाज से ओवरकम कर लेते हैं कि आपकी सोच है, जिसकी वजह से ये लोग हर कंपटीशन को पास कर जाते हैं। ये लोग हर किस्म के एग्ज़ाम से गुजरने की क्वालिटी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं। और यही दो क्वालिटीज़ आपको कम एग्ज़ाम क्लियर करने में चाहिए होती हैं। जब तक आप डिफरेंट थिंकिंग नहीं रखते, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी नहीं है, आप किसी भी चीज़ को एनालिटिकली नहीं देख सकते हैं, आपकी अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, तब तक आप इन एग्ज़ाम्स को काम नहीं पास कर सकते। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कंपटीशन जब पीएमएस के एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपको 9 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्लियर करना होता है। लेकिन ये जो मिनिस्ट्रियल कोटा पर सीट्स आई हैं ये सर्वेंट्स के लिए हैं, जिसमें आपको 3 या 4 सिर्फ पेपर पास करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी मेहनत करे तो इनसे कामयाब हो सकता है। बस शर्त ये है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में देखना पड़ेगा कि ये योग हैं जो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम और आला ओहदे पर पहुंचा सकते हैं। अब जो लोगों के पास अपना बर्थ चार्ट है वो देखें।
आपका 6th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपका 3rd हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आप देखें कि अगर आपके बर्थ चार्ट में ये हाउसेस स्ट्रॉन्ग हैं और इस वक्त ट्रांजिट में कोई मेलफिक एस्पेक्ट नहीं जा रही है उन हाउसेस पे, या कोई मेलफिक प्लैनेट उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छा। अगर कर रहा है तो फौरी तौर पर रेमेडीज करें। अगर आप लोगों को अपना बर्थ चार्ट मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम तो आप मेरे से भी बनवा सकते हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको रेमेडीज वगैरह दी जाएंगी। अब हम देखते हैं कि ट्रांजिट में इस वक्त कौन से ज़ोडिक साइन है जो इनको कवर कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है जेमिनी, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है वो है लिब्रा और थर्ड एक्वेरियस। आपका असेंडेंट है या आपका मून साइन है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में प्रोमिनेंट योग हैं, ठीक है, जो आपको कैपेबल बनाते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, तो फिर भी आप लोग ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ये एक मुख्तसर सी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं कि कौन से ज़ोडिक साइन को कवर कर सकते हैं और किस तरह से कवर कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ डिपेंड करती है मेहनत पर। अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप कामयाब होते हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।